नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज 7 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो आज हम 7 मई 2024 के क्वेश्चनों की करते हैं चर्चा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। देखो भी, सारे विद्यार्थी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप निरंतर मेहनत करते रहो। सुबह ये करंट की क्लास होती है फिक्स, सुबह सुबह फिक्स करंट की क्लास होती है, इसी का हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए, प्रदेश में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा? प्रदेश में पहली बार बैटरी से, जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है उससे संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा? पिछोला झील उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? पिछोला झील। अब बात आई है पिछोला झील की। पिछोला झील का निर्माण हुआ था राणा लाखा के समय। कौन सा? राणा लाखा के समय पिछू पिछू एक छित्तर मार बंजारा था। छित्तर यानी बंजारा था, चिड़ी मार बंजारा था। उसने अपनी बेल की स्मृति में निर्माण करवाया। बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इस पिछोला झील के किनारे जग मंदिर है। इस पिछोला झील के किनारे क्या है? जग मंदिर, जिसकी नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह ने। मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह ने। और इसको पूर्ण किसने करवाया था? इसको पूर्ण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने इसको पूर्ण करवाया था। एक है जग निवास महल। जग निवास महल, इस जग निवास महल का निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। और पिछोला झील में सौर ऊर्जा से चालित नाव चलाई गई। प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई थी, वो भी पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी। फतेह सागर झील उदयपुर है, इसमें सौर वेधशाला स्थापित की गई है। सौर वेधशाला स्थापित की गई है। सौर वेधशाला स्थापित की गई है पिछोला झील उदयपुर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित होगा? अब तक राजस्थान के अंदर 7 रोपवे संचालित हैं। कौन कौन से? 7 हैं। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे बन रहा है लगभग 6.5 किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर, जो आमेर महल से लेकर नाहरगढ़ जयगढ़ किले को रोपेगा। यानी जैसे ये नाहरगढ़ जयपुर है और इस पर कितने स्टेशन बनेंगे? 4 स्टेशन बनेंगे। कितने? जैसे मान लो नाहरगढ़ में जो रुकना चाहेगा वो नाहरगढ़ में उतर जाएगा, जयगढ़ में उतरना चाहेगा जयगढ़ में उतर जाएगा, माधोराजपुरा है वहां उतरेगा, और एक माउठा झील है जहां उतरना चाहेगा वहां 4 स्टेशन बन जाएंगे। तो आमेर महल से नाहरगढ़ जयगढ़ किले तक राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे संचालित होगा। अब तक राजस्थान में 7 हैं। कितने? 7। पहला है सुंदा माता मंदिर। सुंदा माता मंदिर। दूसरा है मनसापूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर में। तीसरा सावित्री माता मंदिर पुष्कर। सावित्री माता मंदिर। चौथा सामोद हनुमान जी मंदिर। सामोद हनुमान जी मंदिर जयपुर। पांचवा होले के हनुमान जी मंदिर। होले के हनुमान जी मंदिर जयपुर। छठा नीमच माता मंदिर उदयपुर। नीमच माता मंदिर उदयपुर। सातवां काजल मंदिर जीण माता सीकर। जीण माता रेवासा सीकर। ये टोटल 7 अब तक रोपवे संचालित है। अभी सबसे लंबा रोपवे संचालित होगा कहाँ? आमेर महल से नाहरगढ़ जयपुर किले तक। आमेर महल से नाहरगढ़ जयपुर किले तक। अगला, 16वीं राजस्थान विधानसभा की 4 समितियों का गठन किया गया है। उनमें समिति व सभापति संबंधी कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, राजस्थान की जो विधानसभा है टोटल उसमें 25 समितियां हैं।
कितनी? टोटल 25 समितियां हैं, उनमें से 4 है वित्तीय समिति, 4 वित्तीय है, 21 होती है अन्य समितियां। ये 4 वित्तीय समितियां, इनका काम है वित्त से संबंधित लेखा जोखा वगैरह रखना, जैसे जन लेखा समिति टीकाराम जूली, प्राकलन समिति कै अर्जुन लाल जी नगर, प्राकलन समिति ख श्रीचंद कृपलानी, राजकीय उपक्रम समिति ये वासुदेव देवनानी नहीं है बल्कि ये हैं कालीचरण सराफ, कालीचरण सराफ। ठीक है, वासुदेव देवनानी नियम समिति के अध्यक्ष, नियम समिति, और इन सबको नियुक्त कौन करता है? सभापतियों को विधानसभा का अध्यक्ष करता है, और वर्तमान में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। तो राजकीय उपक्रम समिति के सभापति है कालीचरण सराफ, प्राकलन समिति ख के श्रीचंद कृपलानी, प्राकलन समिति क के अर्जुन लाल जी नगर, जनलेखा समिति के टीकाराम जूली। ये जनलेखा समिति, इन सब में सदस्य होते हैं 15। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। और जो जनलेखा समिति होता है उसका जो सभापति होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। तो वर्तमान 16वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली। ठीक है, अब इसके अलावा अगर और प्रश्न पूछे कि अब की 16वीं विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? कालीचरण सराफ। प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? कालीचरण सराफ बने थे। और मुख्य सचेतक कौन है? अभी मुख्य सचेतक कौन है? जोगेश्वर गर्ग है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने पश्चिमी बनास नदी में बजरी खनन पर रोक लगाई है। यह राजस्थान के किस जिले में बहती है? अब राजस्थान में बनास 2 है, एक बनास जो खमनौर की खाड़ी से निकलकर 6-7 जिलों में बहते चंबल रामेश्वर धाम में जाके मिलती है। एक बनास और है जो पश्चिम में बहती है, उसका नाम पश्चिमी बनास है और वो सिरोही जिले में बहती है। सिरोही जिले के नया सानवारा से निकलती है और कच्छ के रन में जाके गिर जाती है, सिरोही में बहती है। हाईकोर्ट ने उसके बजरी खनन पर रोक लगाई है, इसलिए चर्चा में आ गई। ठीक है, अब बात आई है राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस कौन है? M.M. श्रीवास्तव। कौन है? M.M. श्रीवास्तव है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक खेलरा रो खेल का लोकार्पण किया गया, यह किसके द्वारा लिखित है? राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक खेलरा रो खेल का लोकार्पण किया गया, यह किसके द्वारा लिखित है? तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी है मनीष कुमार जोशी ने। किसने? मनीष कुमार जोशी ने लिखी है। अच्छा, कमल रंगा कौन है? 2022 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा पुरस्कार। किरण बादल बाल साहित्य पुरस्कार मिला और देवीलाल मैया को युवा साहित्य पुरस्कार है दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। और ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एक तो नानक क्लासेस शिव सर और एक नानक क्लासेस, दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा ये है कि हमारा कोई भी सूचना आती है एकदम ताज़ा अपडेट रहोगे आप नानक क्लासेस के साथ, ताकि आपके पास क्विज कोई भी सूचना है वो प्राप्त होती रहे। बाकी जनवरी से दिसंबर करंट अफेयर्स है, आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है। अभी अप्रैल मंथ की PDF आपको मिल चुकी है, आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। अभी इसमें 50% ऑफर चल रहा है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो और प्राप्त करो ये टेस्ट सीरीज डेली, वीकली, मंथली। यानी आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का करंट मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, चाहे आप आज लो, चाहे 2 महीने बाद लो, चाहे अक्टूबर में लो, चाहे कभी, इसमें मिलेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 का करंट। तो बने रहिए नानक क्लासेस के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, न्यू चैनल है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।